तो एक बार फिर से सीबीएसई ने बहुत बड़ा धमाका कर दिया है बोर्ड एग्जाम 2024 को लेकर के। एग्जाम सर्कुलर, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम सर्कुलर जो है वो सीबीएसई ने जारी कर दिया है, जिसमें सीबीएसई ने सब कुछ बता दिया है कि भाई तुम्हारा एग्जाम, बोर्ड एग्जाम जो 2024 यानी कि 15 फरवरी से जो शुरू होने वाला है वो कैसे कंडक्ट होने वाला है, उसमें क्या क्या चीजें चेंजेस, जो इंपॉर्टेंट चेंजेस लाई गई हैं वो कौन कौन सी हैं, अभी सब कुछ मैं दिखाऊंगा। और मुझे पक्का पता है कि भाई तुम लोगों ने वो सर्कुलर नहीं देखा, क्योंकि पूरे यूट्यूब पे कोई इस इंपॉर्टेंट सर्कुलर की बात नहीं कर रहा है। ये देखो मैं बात कर रहा हूं बच्चा इस सर्कुलर की, जो कि देख सकते हो तुम लोग कल देर रात जारी हुआ है, 30 अक्टूबर 2023। ये तुम लोग देख सकते हो, मैं सब कुछ बताऊंगा। लेकिन भाई सबसे पहले कैसे हो तुम लोग और तैयारी कैसी चल रही है? इस बीच में मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं रही, तो इस वजह से वीडियोस काफी हैम्पर हुए, लेकिन चिंता की फिक्र की बात नहीं है। कल नया महीना शुरू होगा, हम नए जोश के साथ में आएंगे और तुम लोगों को धमाकेदार वीडियोस आने वाले हैं। यार मैंने बिस्तर पे रह करके तबियत खराब के बावजूद भी मैंने काफी सारे वीडियोस पे काम किया है, जो कि तुमको बहुत ज्यादा माइलेज देगा, स्कोर देगा, ठीक है। तो भाई ये वीडियोस तब तक के लिए तुम्हारे पास में मौजूद थे, देखा कि नहीं देखा मुझे बताना। और वैसे प्लेलिस्ट के अंदर में तुम्हारे लिए काफी सारे फोल्डर्स बने हुए, क्लास 9, 10, 11, 12 सबके, सब्जेक्ट वाइज नोट्स सब कुछ। तो ये अभी देखो सर्कुलर क्या है, पहले तो बता दूं। ये देखो यहां पे सीबीएसई ने इंपॉर्टेंट सर्कुलर जारी किया, सर्कुलर रिगार्डिंग बाइफर्केशन ऑफ मार्क्स फॉर प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट इंटरनल असेसमेंट एग्जामिनेशन 2024। ये देख रहे हो, और ये है वो सर्कुलर। अब सीबीएसई ने बहुत बड़ा चीज कर दिया। देखो यार होता क्या है ना, हर बार देखो, हर बार अभी तक क्या क्या कंफ्यूजन था, प्रैक्टिकल एग्जाम्स कब होंगे और एग्जाम्स, फाइनल एग्जाम्स कब होंगे। 15 फरवरी से एग्जाम्स होंगे, ये तो तुमको ही पता है। लेकिन क्योंकि जो जनरल इलेक्शंस, लोकसभा इलेक्शंस 2024 जो होने वाले हैं, उसको लेकर के काफी सारे बदलाव हैं, तो उसको देखते हुए सीबीएसई ने ये इंपॉर्टेंट सर्कुलर निकाला है। लेकिन इस सर्कुलर में तुम्हारे लिए सबसे बड़ा चीज दे दिया, दो चीजें एकदम शुरू में ही क्लैरिटी दे दिया कि भैया ये देखो तुम्हारे प्रैक्टिकल जो एग्जाम शुरू होंगे वो कब से होंगे। ये देखो द प्रैक्टिकल एग्जाम्स एंड द बोर्ड एनुअल थ्योरी एग्जाम्स। ये देखो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये देख रहे हो, इसके डेट्स जारी कर दिए कि 1 जनवरी से ही होगा, ये एकदम कंफर्म है, और फाइनल बोर्ड एग्जाम 15 फरवरी से ही होगा, ये कंफर्म है। ठीक है, तुम बोलोगे सर ये तो पहले भी कंफर्म था। नहीं, अब इस चीज में एक बहुत बड़ा चेंज है जो यूटर्न सीबीएसई ने मचाया है। ठीक है, वो क्या है? देखो यार, हर बार स्कूल वाले क्या करते हैं ना, अपने ही धुन में खोए रहते हैं। स्कूल चल रहा है लेकिन उनको खुद ही नहीं मालूम कि यार प्रैक्टिकल मार्क्स या इंटरनल असेसमेंट हो गया, प्रोजेक्ट वर्क्स हो गया, या थियोरेटिकल मार्क्स हो गया, मार्क्स अपलोडिंग जो करना है वो कैसे करना है, क्या करना है, जिसकी वजह से सीबीएसई बड़ा परेशान हो जाती है। तो तुम लोगों के लिए भाई, तुम लोगों की जानकारी के लिए सीबीएसई ने एक चीज पूरी तरह से इंपॉर्टेंटली दे दिया। ये देखो मैं सर्कुलर ही पढ़ दे रहा हूं, तुम खुद डाउनलोड करके देख सकते हो। मैं वैसे यहां तुमको दिखा रहा हूं कि इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट स्कूल्स आर कमिटिंग मिस्टेक्स। ये देख रहे हो, स्कूल्स वाले गलतियां कर रहे हैं व्हाइल अपलोडिंग द मार्क्स इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट इंटरनल असेसमेंट। मतलब सोच के देखो यार, मतलब तुम्हारा अच्छे खासे मार्क्स आए हैं प्रोजेक्ट में, प्रैक्टिकल में, ठीक है, इंटरनल में, लेकिन तुम्हारे मार्क्स जो है वो अगर गलत चढ़ा दिए जाए तो भाई तुम्हारा क्या होगा? तुम तो बहुत खुश हो गए यार, मैंने जबरदस्त प्रैक्टिकल दिया, हाँ मेरा प्रोजेक्ट वर्क एकदम शानदार है, इंटरनल असेसमेंट सब कुछ अच्छा है, लेकिन मार्क्स गलत चढ़ जाए तो क्या होगा? तो सीबीएसई ने सर्कुलर जारी कर दिया, क्योंकि ये चीज हो रहा है। अब कंफर्म कर लेना भाई तुम अपने स्कूल से कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वैसे मैं बता दूं, पूरे यूट्यूब पे सबसे पहले हमने इस बात को रेज किया था, उसका नतीजा भी सामने आ गया। ये सर्कुलर के रूप में सीबीएसई ने सर्कुलर जारी कर दिया। और भाई अभी और भी बहुत सारी चीजें जो मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, भले ही इसको स्पीड से देखो लेकिन एंड तक देखना, स्किप नहीं करना, ठीक है। एंड यस, यहां देखो क्या कर दिया है सीबीएसई ने कि भाई एक पूरा का पूरा खाका जो है वो सीबीएसई ने भेज दिया कि भाई अब जो ये सर्कुलर है इसके अंदर समझ लीजिए क्या क्या चीजें। तो सीबीएसई ने काफी सारे जो बदलाव किए उसके अंदर में कुछ 10 पॉइंट्स हैं। 10 पॉइंट कौन कौन से हैं? उन्होंने बताया कि पर्टिकुलर क्लास यानी कि क्लास 10 और 12 दोनों के लिए वो क्या रूल्स हैं वो समझाया है। सब्जेक्ट कोड जो चेंजेस हैं वो कौन कौन से हैं, सब्जेक्ट नेम, मैक्सिमम मार्क्स थ्योरी के लिए कितना होगा, प्रैक्टिकल के लिए कितना होगा, प्रोजेक्ट के लिए कितना होगा, इंटरनल असेसमेंट, 1 2 3 4, ये इंपॉर्टेंट 4 चीजों को ले लिया गया। फिर एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ था कि यार जो तुम्हारे एग्जाम्स होंगे, स्पेशली प्रैक्टिकल एग्जाम्स, उसमें जो एक्सटर्नल जो आते हैं, जो बाहर से टीचर्स आते हैं ना, वो आएंगे या नहीं आएंगे, या तुम्हारे स्कूल वाले रहेंगे। बहुत स्कूल वालों ने गार्जियंस को अपने फायदे के लिए समझा बुझा के रख दिया, यार चिंता मत करो, एक्सटर्नल नहीं आने वाला, हमारे ही स्कूल के टीचर्स होंगे और मार्क्स तुम लोग को भर भर के दे दिए जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, सीबीएसई ने बोल दिया है। यहां देखो पॉइंट नंबर 8 में, वेदर एक्सटर्नल एग्जामिनर विल बी अपॉइंटेड फॉर प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट असेसमेंट और नॉट, यहां पे 8 नंबर पे क्लियर कर दिया, ठीक है। 9वां पॉइंट, वेदर प्रैक्टिकल आंसर बुक विल बी प्रोवाइडेड बाय द बोर्ड
प्रैक्टिकल आंसर बुक कौन लाएगा, मतलब तुम घर से जो कॉपी लेकर आओगे उसी में हो जाएगा या क्या होगा, इसके बारे में भी सीबीएसई ने क्लैरिटी दे दिया है इस एग्जाम सर्कुलर के अंदर में। और 10वां पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसा आंसर बुक जो होगा ना वो किस टाइप का होगा और कितने पन्नों का होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब यहां पे देखो मतलब क्या हो गया कि सीबीएसई ने बता दिया कि भाई सब्जेक्ट वाइज मार्क्स ब्रेकअप क्या होगा। अब मैं तुमको इसको यहां भी थोड़ा सा दिखा दे रहा हूं, ये देखो, ये देख रहे हो, लीडिंग न्यूज एजेंसी ने भी इसको इस सर्कुलर को पब्लिश कर दिया कि भाई सीबीएसई ने रिलीज कर दिया है इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर सब्जेक्ट मार्क्स ब्रेकअप एंड प्रैक्टिकल एग्जाम्स। सब्जेक्ट मार्क्स ब्रेकअप कैसे होगा, मतलब एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का मार्क्स ब्रेकअप कैसे होता है। ठीक है, पासिंग मार्क्स कितना होता है, मैक्सिमम मार्क्स कितना होता है, प्रैक्टिकल मार्क्स कितना होता है, सब कुछ यहां पे क्लैरिफिकेशन सीबीएसई ने दे दिया। अब उस सर्कुलर को देख लो एक बार फिर से, यहां पे देखो साफ साफ सीबीएसई ने कहा है कि मैक्सिमम मार्क्स जो होगा हर सब्जेक्ट का वो 100 ही होगा, चाहे वो थ्योरी का पेपर का हो, प्रैक्टिकल का हो, प्रोजेक्ट का हो या किसी भी चीज का हो। ठीक है, अब यहां पे तुम बोलोगे सर कुछ चीजें चेंजेस हैं क्या, मैं बताऊंगा। यहां देखो सबसे बड़ा चीज क्लास 10 वालों के लिए सबसे पहले सीबीएसई ने बताया है, ये सर्कुलर तुम लोग खुद डाउनलोड कर सकते हो, मैं थोड़ा फास्ट में तुमको इसको समझा देता हूं। यहां तुम्हारे ये देखो डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो हैं यहां पे सीबीएसई ने दे रखा है, ये देख रहे हो, ये सब डिफरेंट सब्जेक्ट्स है, बंगाली, तेलुगु, सारे मेन सब्जेक्ट्स भी हैं, ऐसा नहीं कि यही सब है। ठीक है, यहां पे तुमको बता दिया मैक्सिमम मार्क्स कितना होने वाला है, थियोरेटिकल मार्क्स कितना, प्रैक्टिकल मार्क्स कितना होगा, प्रोजेक्ट मार्क्स कितना होगा, एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्जामिनर विल बी अपॉइंटेड और नॉट, यहां बता दिया, प्रैक्टिकल में क्या चीजें होंगी वो बता दिया, और कितने पन्ने होंगे, 32 पन्ने, 20 पन्ने, कितने, एक आंसर शीट में कितने पन्ने होते हैं, ये क्लैरिटी होना चाहिए। तुमने सुना होगा ना, अगर जब भी तुम बोर्ड एग्जाम में जाते हो, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं तुमको बता देता हूं, बोर्ड एग्जाम में बैठोगे सबसे पहले अपने आंसर शीट को सही से चेक करना, क्वेश्चन पेपर को और आंसर शीट को चारों तरफ से उलट पुलट के देख लो, अगर थोड़ा भी फटा हुआ है सीधा अपने क्लास के जो भी टीचर तुम्हारे होंगे ना, जो अपॉइंटेड होंगे, उनको हाथ रेस करके बुलाओ और बोलो कि सर ये फटा हुआ है, मैं नहीं लूंगा, वापस कर दीजिए, वो तुरंत ले लेंगे, तुमको कुछ नहीं पूछेंगे, क्योंकि ये उनकी ड्यूटी है और यही यहां कहा गया है। अब यहां देखो कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, क्लास 10 के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स का मैं तुमको दिखा देता हूं, ये देखो फॉर एग्जाम्पल यहां पे आ गया, ये देखो मैथ्स स्टैंडर्ड, ये देख रहे हो क्लास 10 का मैथ्स स्टैंडर्ड, तो मैक्सिमम थ्योरी मार्क्स कितने हैं, 80, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, ये देखो एग्जामिनर एक्सटर्नल अलग बात हो गया, 48 पेजेस का तुम्हारा आंसर शीट होगा विथ ग्राफ होगा, यहां देख रहे हो ग्राफ होगा, समझ सकते हो, ग्राफ का एक हिंट मिल रहा है, थोड़ा डिस्कस करके मुझे बताना क्या है। अब यहां साइंस का पेपर देखो, क्लास 10 वाले साइंस का 80 मार्क्स थ्योरी है। ठीक है, और यहां पे क्योंकि 10th वाले बच्चों के प्रैक्टिकल नहीं होते हैं तो तुम लोग सेफ हो, इसलिए कोई एग्जामिनर अपॉइंटेड नहीं होगा, 32 पेजेस का तुम्हारा आंसर शीट होगा। ऐसा ही करके देखो यहां पे सारा चीज सीबीएसई ने एक्सप्लेन कर दिया टोटल सब्जेक्ट्स का। ठीक है, इसे तुम पढ़ सकते हो, टोटल सब्जेक्ट्स का यहां पे एक्सप्लेन्ड है, ये देखो यहां पे जो सब्जेक्ट में 20 पन्ने वाले कॉपी मिलेंगे तुमको, वो देखो यहां टोटल 20 पन्ने वाले हैं। ठीक है, वो तुमको पता चल जाएगा। और इसी तरह से जब तुम नीचे जाते हो तो यहां ये देखो 12th का आ गया, अब यहां पे 12th का देख रहे हो, ये देखो क्लास 12th का मैक्सिमम मार्क्स, थ्योरी मार्क्स, प्रैक्टिकल मार्क्स। ठीक है, और आइए अब यहां देखो इंग्लिश इलेक्टिव का तुम्हारा टोटल थ्योरी मार्क्स है कितना, 80 का है, एक्सटर्नल इसमें प्रैक्टिकल तो कुछ काम है ही नहीं, तो यहां पे नो है, प्रैक्टिकल एबीज नो है, 32 पन्नों का तुमको कॉपी मिलेगा, ये क्लियर है। इसी तरह से जब तुम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में जाते हो ना तो वहां पे तुम्हें बताएगा। ठीक है, मैं कुछ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का तुमको साइंस वगैरह का दिखा देता हूं ताकि तुमको क्लैरिटी हो जाए। चलो ये देखो, ये देखो, चलो यहां पे देख रहे हो तुम फिजिक्स का 70 मार्क्स का तुम्हारा थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल है तुम्हारा 30 का, और यहां पे ये चीजें ब्लैंक है, एक्सटर्नल अपॉइंटेड होंगे, यस लिखा हुआ है, तुमको पन्ने जो एक्स्ट्रा जो स्पेशल कॉपी मिलेगा वो यस लिखा हुआ है, 32 पन्नों का कॉपी होगा, ये भी लिखा हुआ है। तो दैट मींस ये जो है सर्कुलर बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट वाइज मार्क्स ब्रेकअप क्या हुआ है इसी को बढ़ा चढ़ा के लोग बताएंगे, तो तुम कंफ्यूज नहीं होना। इस वीडियो को देखने के बाद में शेयर जरूर कर देना, क्योंकि यार पूरे यूट्यूब पे हमारा चैनल ऐसा है जो कि यार सारी चीजों को गाइडेंस देता है। ठीक है, एक्सट्रीम कंडीशंस में भी हम तुमको गाइडेंस देते हैं, और कल से मैं तुम लोगों के लिए मोस्ट डिमांडेड जो सब्जेक्ट्स हैं, वीडियोस हैं, वो मैं लाने वाला हूं। बट फर्स्ट आई वुड लाइक टू शो यू समथिंग कि मैंने तुम्हारे लिए तैयारी क्या क्या की है। मैं तुमको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूं जो तुम देख करके हैरान हो जाओगे। ठीक है, मैं कैमरा को जरा उस साइड मूव ऑन कर रहा हूं, आई होप कि तुमको क्लैरिटी कुछ मिल जाएगी। ठीक है, ये देखो यहाँ पे देख सकते हो तुम कितने सारे बुक्स के बंडल्स यहाँ पे आ चुके हैं, देख रहे हो कितने सारे बुक्स के बंडल। तो मतलब भैया मेरे तैयारी हमारी जोर शोर से है। प्लीज वीडियो को एक बार लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और पहली बार अगर हमारे चैनल में आया हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल। धूम मचा देंगे ये लिखना है तुम्हें कमेंट सेक्शन में, और कोई क्वेरी है तो वो भी लिख देना।
मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।